सोचो, एक घर जहां हर रात 4 बजे तक एक आदमी अपने परिवार के लिए काम करके वापस आता है, लेकिन एक दिन उसकी बीवी और उसके अपने ही परिवार का एक सदस्य उसकी मौत का प्लान बना रहे होते हैं और सब कुछ लिखा जा रहा होता है इंस्टाग्राम चैट्स पर। ये कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर डबल क्रॉस मर्डर केस की, एक ऐसी कहानी जिसमें अफेयर था, भरोसे का धोखा था और मर्डर के हर एक स्टेप का लाइव डिजिटल प्रूफ था। एक आदमी अर्जुन देव, उम्र 36, गुड़गांव की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी ड्यूटी लेट आवर्स तक चलती थी और वो रोज सुबह 4 बजे घर आता था। उसकी वाइफ थी सुमित्रा, उम्र 35, जो एक हाउसवाइफ थी। होता क्या है, हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े बहुत होते थे। धीरे धीरे रोज झगड़े होने लगे। इस वजह से सुमित्रा अपनी परेशानियां शेयर करने लगी रोहित से। रोहित अर्जुन का चाचा का लड़का है, उम्र 25 साल। इस तरह सुमित्रा और रोहित के बीच बातें स्टार्ट हो जाती हैं। दोनों इंस्टाग्राम पर घंटों चैट किया करते थे। धीरे धीरे दोनों बातें करते करते दोनों के बीच अफेयर स्टार्ट हो गया। हर रात 11 बजे रोहित सुमित्रा के घर आता जब अर्जुन ऑफिस होता और सुबह अर्जुन के घर लौटने से पहले चला जाता। अर्जुन के माता पिता का घर अलग था, लेकिन पास में ही रहते थे। पड़ोसी कभी देखते थे रोहित को सुमित्रा के पास जाते हुए, पर किसी को शक नहीं था। एक दिन क्या होता है, करवा चौथ के दिन दोनों का झगड़ा हो जाता है और अर्जुन ने सुमित्रा को एक थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद सुमित्रा डिसाइड करती है कि उसको अब अपने पति के साथ नहीं रहना। रोहित और सुमित्रा साथ रहने का डिसाइड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम थी अर्जुन, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि अर्जुन को नींद की गोली का ओवरडोज देकर मार देते हैं। इस तरह 12 जुलाई 2025 की रात प्लान एक्टिवेट हुआ। सुमित्रा ने अर्जुन को खाने में 12 से 15 स्लीपिंग पिल्स दे दी, पर प्रॉब्लम ये थी कि पिल्स का असर धीरे था। उस वक्त सुमित्रा ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया रोहित को, नो वॉमिटिंग, नो पॉटी, नो डेथ येट, क्या करूं? रोहित का रिप्लाई आया, शॉक दे दो, टेप से बांध लेना। फिर सुमित्रा उसको बुला लेती है और दोनों मिलकर करंट देकर अर्जुन को मार देते हैं। फिर ड्रामा स्टार्ट हुआ। सुमित्रा जोर जोर से चिल्लाई, अर्जुन को बिजली लग गई, अर्जुन को बिजली लग गई। फैमिली भाग के आई और अर्जुन को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स को अर्जुन देव की डेथ पर शक तब हुआ जब उसके मुंह से झाग निकल रहा था और चेस्ट और हाथों पर अनयूजुअल निशान दिखाई दिए थे, जो सिर्फ एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ में नहीं होते। इसके अलावा अर्जुन के घरवाले और पार्टिकुलरली वाइफ सुमित्रा और रोहित ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया था, जो सस्पिशियस था। लेकिन डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने देखा कि अर्जुन के हाथों पर वायर से लगे जैसी चोट के निशान हैं और उसका हार्ट और बॉडी पर भी इंजरीज हैं, जो नेचुरल डेथ को सपोर्ट नहीं करते। फोम आना भी पॉइजनिंग या इलेक्ट्रिक शॉक का इंडिकेशन था। ये सब साइन डॉक्टर्स के लिए रेड फ्लैग थे, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट दी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बेस बनी। इसके बाद डॉक्टर्स ने पुलिस को बुलाया और जांच स्टार्ट हुई। फिर क्या होता है, जब अर्जुन देव की मौत हुई और उनके फैमिली हॉस्पिटल में थी, तब अमित, जो अर्जुन का छोटा भाई है, उसका फ़ोन मिल नहीं रहा था, तो उसने रोहित का फ़ोन एक्सीडेंटली उठा लिया। फ़ोन ओपन था और इंस्टाग्राम की चैट्स खुली हुई थीं, जिसमें सुमित्रा और रोहित के बीच मर्डर प्लॉट की चैट थी। ये सब देखकर अमित का खून ठंडा हो गया और उसने तुरंत पुलिस को ये सब सबूत दिए और वहां से मिली इंस्टाग्राम मैसेज की पूरी चैट हिस्ट्री, स्टेप बाय स्टेप मर्डर की प्लानिंग, पिल्स का डोज, करंट लगाने का टाइमिंग, सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद मर्डर और कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर रजिस्टर हुई। इंट्रोगेशन में सुमित्रा ने कन्फेस किया कि अर्जुन अब्यूसिव था, पैसा डिमांड करता था, मैं रोहित के साथ ओपन लाइफ जीना चाहती थी। रोहित ने भी चैट एविडेंस के सामने सब कुछ मान लिया। पुलिस के हिसाब से मोटिव क्लियर था, अफेयर, प्रॉपर्टी, फ्री लाइफ। पर कहानी का सबसे ट्रैजिक पार्ट ये था कि अर्जुन और सुमित्रा का 6 साल का बेटा अब अपने दादा दादी के पास है। पिता की डेथ और माँ जेल में है और एक पूरा घर बिखर गया। एक मर्डर केस जिसमें खून से ज्यादा डेंजरस था डिजिटल फुटप्रिंट, जहां लव अफेयर ने एक घर तोड़ दिया और इंस्टाग्राम चैट्स बन गई एक आदमी के कत्ल की सबसे बड़ी गवाह। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, एक रिमाइंडर है कि इंसान जब अपने इमोशंस और ग्रीड में अंधा हो जाए तो सबसे पहले बर्बाद होती है एक परिवार की दुनिया।